हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इस नशिस्त में आपका फिर से खैर मकदम है किंडलिंग एस्पिरेशंस के प्लेटफॉर्म पर। ये जो दरसगाहों में उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। उस्ताद बादशाह तो नहीं होते, मगर अपने तलबा को बादशाह बना देते हैं। एक बेहतरीन उस्ताद जानता है कि एक तालिब इल्म में से बेहतरीन कैसे निकाला जा सकता है। आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि जिन्होंने 32 साल अपनी जिंदगी के तुलबा की खिदमत में दे दिए हैं। इन्होंने डीएवी में, सरस्वती स्कूल में, डीपीएस में और कॉन्वेंट में अपनी खिदमत सरअंजाम दी हैं। मैं मिसेस ज्योत्सना चोपड़ा की बात कर रही हूँ। ये एक हिंदी की असातिज़ा हैं। तो आए इनकी जानिब चलते हैं और इनसे इनकी जुबानी इनका हाल पूछते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार। मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं अच्छे से? और ईश्वर के ठीक हूँ जी। तो मैम अपने बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। जरूर। मेरा नाम ज्योत्सना चोपड़ा है जी। और मेरा जन्म श्री गंगानगर में हुआ। मेरी शिक्षा हरियाणा और राजस्थान में हुई। मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री और हरियाणा से मैंने राजस्थान से एमए की डिग्री प्राप्त की और विवाह के पश्चात मैंने बीएड किया बच्चों के साथ। एक मेरा बेटा था, उसके बाद मैंने बीएड किया। मैंने रोहतक यूनिवर्सिटी से बीएड किया। बहुत अच्छा। और तत्पश्चात मैंने हिंदी अध्यापिका और विभागाध्यक्ष के रूप में डीएवी विद्यालय, कॉन्वेंट, सरस्वती और डीपीएस में 32 वर्ष तक अपनी सेवाएं अर्पित की। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक, जिसे हम कहते हैं मुकद्दस और एक पायस एक प्रोफेशन है जिसमें आप रही, कि एक समाज की नींव डाली आपने। तो ये बहुत अच्छी बात है मैम। तो हम आपके बड़े आभारी हैं इसके लिए। तो मैम जी, तो मैम हमें बताएं कि बचपन से आपको यही लगता था कि आप एक टीचर बनेंगी या कुछ और था आपके जहन में, कुछ और बनना है? कैसा लगता था आपको? हाँ जी, किशोरावस्था से ही मेरा झुकाव भाषा की तरफ अधिक था। अच्छा जी। और पढ़ाई में मुझे हिंदी भाषा बहुत अच्छी लगती थी और मैंने इसीलिए हिंदी और संस्कृत में उच्च शिक्षा अर्जित करने का निर्णय लिया। अच्छा। ईश्वर की कृपा से और मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति से, आत्मविश्वास से मैंने अपने सपने को पूरा किया और पूरी निष्ठा व लगन से मैंने पढ़ाई की और एमए की डिग्री प्राप्त की। और एमए का अध्ययन करने के दौरान ही मेरे मन में एक इच्छा हुई कि मैं एक अध्यापिका बनकर भाषा के ज्ञान को समाज में बांट सकूं और मैं अपने इस सपने में सफल भी हुई और 32 वर्ष तक पूरी निष्ठा व लगन से मैंने अध्यापन कार्य किया। तो मैम ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम आपने संस्कृत में भी एमए किया है, संस्कृत में आपने एमए किया है? तो संस्कृत में किया, हिंदी में भी किया। हिंदी में मैंने ऑनर्स किया जी। तो मैम आपने संस्कृत में जैसे एमए किया तो बड़ा मुश्किल रहा होगा आपके लिए कि आसान था आपके लिए संस्कृत में करना? नहीं, मुश्किल तो नहीं था, लेकिन मुझे हिंदी विषय में भी रुचि थी तो मैंने यूनिवर्सिटी से कोचिंग भी ली और मुझे इतिहास पढ़ने का, भारतीय संस्कृति के ज्ञान का बहुत रुचि रखती थी, इसलिए मैंने संस्कृत में और हिंदी में दोनों में ही उच्च शिक्षा अर्जित करने का फैसला किया। जी। तो आपके जो थे पेरेंट्स, उन्होंने पूरा साथ दिया कि हाँ जी आप ये टीचर बन जाइए, कि कुछ कहा? पूरा सहयोग? नहीं, पूरा सहयोग दिया। अच्छा, पूरा सहयोग दिया। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। तो मैम हमें आप एक बात बताएं कि जैसे आपकी शादी हो गई तो फिर आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपको रहा कि आगे पढ़ें, जॉब करें? हाँ जी, पूरा सहयोग दिया। मेरे फादर इन लॉ ने मुझे पूरा सहयोग दिया। मेरे पिताजी ने भी मुझे बीएड के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि बिना बीएड के आगे मैं इस
क्षेत्र में नहीं जा सकती थी। जी, तो इसलिए मैंने शादी के बाद में मैंने बीएड किया। मेरा बड़ा बेटा था, बेटी होने वाली थी, उस दौरान भी मैंने विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने मतलब पूरा वो इसको किया। पार कर ससुराल दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब शादी के बाद इतने चैलेंजेस होते हैं कि बच्चे हैं बिल्कुल, छोटे-छोटे, उनको देखना है, घर को देखना है, हाँ पति जी, को हाँ घर की जी, देखभाल करनी है, तो उस वक़्त भी आपने अपनी शिक्षा नहीं छोड़ी और आगे ये जो शिक्षा लगन नहीं, थी आपने उसको पूरा किया। ये तो बहुत अच्छी बात है बिल्कुल, मैम, बहुत अच्छी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। जी, तो मैम आपको क्या लगता है जो आपकी क्या मेथोडोलॉजी रही बच्चों को पढ़ाने की? कैसे पढ़ाती हैं आप? कैसे पढ़ाते थे आप बच्चों बच्चों को मैं बहुत ही अपने सहज तरीके से पढ़ाती थी। मैं जी, उन्हें अपने निजी अनुभव और आसपास के रोचक उदाहरण देकर पढ़ाती थी और बच्चों के साथ विचार विमर्श कर, उनके साथ प्रश्नोत्तर विधि द्वारा और उन्हें भी अपने विचार, हाव-भाव अभिव्यक्त करने का पूरा अवसर देती थी और मैं उनके मन में किसी भी प्रकार का भय या संकोच की भावना नहीं रखती थी और बच्चे भी बड़े बिना हिचकिचाहट से मेरे से बात करते थे और हिंदी का जो पीरियड होता था, घंटा होता था, वो बड़ा उन्हें आनंद आता था। आनंद आता था आनंद कि आता था कि अब हम मैम कब खुलकर पूरे कर बात कर सकते मज़ा बात आएगा। कर सकते जी, जी। और मैं उन्हें चुटकुले सुनाती थी, गीत अच्छा, गाने सुनाती थी, उनसे सुनती भी थी और खेल ही खेल में बड़े मतलब बच्चे सीख लेते थे जी, और विषय से आधारित होते थे। और आपको जी। मैं बताऊँ कि जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ सिखानी होती थी, तो जी, जी, हम जी। डमशराज होता है, अच्छा जी, डमशराज खेल डमशराज खेल खेलते थे और अच्छा जी। बच्चे मूक अभिनय करते थे, चित्रों द्वारा अभिनय करके और गाना गाकर बच्चे जैसे कविताएँ पढ़ानी है तो उसका लयबद्ध कविता वाचन करते थे। जी, जी। तो बच्चे बड़े रोचक तरीके से मैं उन्हें पढ़ाती थी और विषय खेल-खेल से में सीख संबंधित जाते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। खेल-खेल जैसे आजकल भी सीबीएसई कहता है आर्ट इंटीग्रेटेड आप हाँ रखिए जी, रचनात्मक एक्टिविटीज़। गतिविधियों तो द्वारा आप ये करते थे क्रिएटिव तो ये तो बड़ी अच्छी बात है क्रिएटिव क्योंकि बच्चे एक्टिविटीज़ जी, बच्चे को हाँ अगर आप जी, ज़बरदस्ती बिठाएँगे कि तुमने पढ़ना है, अब तुमने ऐसे हाँ, करना है, अब खड़े हो जाओ, नहीं, अब ये तो नहीं, बच्चा जो है फिर नहीं पढ़ेगा। जब आप नहीं, उसको आनंद से, आराम से उसका कॉन्फिडेंस हाँ लेंगे जी, और आप उसको पता है हाँ खेल-खेल जी। में पढ़ रहा है, तो वो और उसके लिए भाषा का उनका आत्मविश्वास बढ़ता था और बढ़ता बच्चों है। में एक भाषा का विचार विमर्श करने की उनमें एक रुचि बढ़ती थी विषय से संबंधित। तो जी। वो बच्चे खुलकर मेरे से बात करते थे बिना संकोच के और मैं धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनती थी। ये तो तो बहुत जैसे अच्छी कि बात टंग ट्विस्टर्स होते हैं, जी, जी। समझ के समझो, समझ को समझना भी एक समझ है, समझ है, समझ सही को बात। ना समझे वो ना समझे जो मेरी समझ में ना समझ है। तो इस तरीके से हम टंग ट्विस्टर खेलते थे, डमशरास खेलते थे, मुहावरे लोकोक्तियों के खेल और कविताएँ गाते थे, तो बच्चे बहुत आनंद लेते थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था बच्चों के साथ हँसना-बोलना। जी। हाँ, मैम आप हमें एक बात बताएँ कि कभी आपको लगा कि कोई चीज़ नामुमकिन सी आपके लिए रही हो? इस सारे जो आपका पीरियड रहा टीचिंग का जब आप पढ़ाती थी, तो कभी कितनी बार इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती ही हैं, कठिन समय आते ही हैं। तो आपको कभी ऐसा कोई लगा कोई ख़ास कठिन समय हो जिसको आपने फिर किसी तरह से पार किया हो? पहले तो लगा हो कि नहीं अब हो नहीं सकता, कैसे होगा? क्योंकि एज़ अ टीचर आपको काफ़ी चैलेंजेस भी देखने पड़ते हैं। तो एज़ अ टीचर आपने क्या-क्या कठिनाइयाँ थी जिसको आपने देखा? जी हाँ, ज़िंदगी तो आपको पता ही है कि जी, जी। संघर्ष और धीरज का पढ़ाई है। जी, जी। मेरे जीवन में भी पारिवारिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में बहुत कठिनाइयाँ और मैंने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जी। और मतलब मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, निराश नहीं हुई ये अच्छी बात। और विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने पूरा वो बनाए रखा संयुक्त परिवार में रहकर जी, 3 जी। बच्चों का पालन-पोषण, उन्हें उच्च शिक्षा दिलाना, मैंने बखूबी ये कार्य निभाया और चलिए। शारीरिक रूप से भी मैं जी। 3-4 बार आप विश्वास नहीं करेंगे, 3-4 बार मैं गंभीर रूप से अस्वस्थ हुई अच्छा और जी। अस्पताल में भर्ती हुई। ओह माय गॉड! लेकिन मैं फिर भी मैंने निराश नहीं हुई, हताश नहीं हुई, हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने कार्य की तरफ बढ़ती रही। अभी और मुझे परिवार का इसमें पूरा सहयोग मिला, जी। हस्बैंड का, बच्चों का और मित्रों का पूरा सहयोग मिला ये और बड़ी आप बात। मानेंगे नहीं अभी 2 वर्ष पूर्व ही अच्छा मुझे जी। अम, जब पहला लॉकडाउन हुआ तो जी, जी। मुझे गंभीर किडनी संबंधी गंभीर बीमारी हो गई ओह! और मैं अस्पताल में 20-25 दिन एडमिट रही
भर्ती रही जी, और जी, मेरा डायलिसिस भी हुआ, और जी। लेकिन इस घटना से मैं बिल्कुल निराश और हताश नहीं हुई। यही बड़ी मैंने बात इसे है। एक जीवन दान समझकर, एक चुनौती समझकर सहर्ष स्वीकार कर लिया। जी, यही बात है कि सहर्ष बंदे को। स्वीकार कर लिया और सब क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में मैंने मतलब संतुलन बनाए रखा और जी, अपने कार्य से हमेशा मैंने प्यार किया और पूरी निष्ठा और लगन से मैंने वो किया, अपने कार्य को, अध्यापन कार्य को निभाया। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैम अपने बच्चों के बारे में कुछ बताएँ, वो आपसे कितने प्रभावित हैं? आपका कितना इन्फ्लुएंस है अपने बच्चों पर? मेरे स्कूल के बच्चों का पर भी बहुत इन्फ्लुएंस है और बच्चों पर भी है, क्योंकि मैंने उन्हें संस्कार की नींव डाली उन पर, उन्हें जी, ये बड़ी कि बात। संस्कार होते हैं बड़ों का आदर करना, मान जी, करना, जी, समाज सेवा करना, जी। समाज सेवा करना हाँ जी, और बड़ों का आदर मान करना और इज्जत से, विनम्रता से। मैंने उन्हें हमेशा ही ये शिक्षा दी है कि चाहे कितने भी ऊंचे पद पर चले जाओ, लेकिन विनम्रता मत कभी नहीं छोड़ो। छोड़ो, ये तो मत छोड़ो। ये बहुत बड़ी सीख है, जिसकी आज हमें सोसाइटी में कमी लगती है कि मॉरल एथिक्स और वैल्यूज बच्चों ने छोड़ दिए हैं। बिल्कुल। उसकी तरफ हमें अहंकार, बच्चों को लाना है। जी, जी। अहंकार और अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। सही, सही है। अब आप देखिए, जितनी भी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं, आज वो कहाँ पहुँच गई हैं, लेकिन हमेशा वो उनके अंदर एक नरमी जमीन से रहती है। जुड़ी रहती, जी, जमीन से जुड़े हुए। पोलाइटनेस, बिल्कुल ज़मीन की से जुड़े हुए, आपकी बात बिल्कुल सही है, ज़मीन से जुड़े हुए। इंसान को ये समझना चाहिए, चाहे वो आकाश की ऊँचाइयों तक पहुँच जाए, लेकिन ये उसको बिल्कुल समझना चाहिए बिल्कुल। कि मैं ज़मीन का ही एक बंदा हूँ। मुझे ज़मीन पर ही चलना है, चलना तो मुझे फिर ज़मीन पर ही है और और इसी ज़मीन पे चले जाना है। जी, आज ये तो मुझे सही है। बड़ा अच्छा लगता है कि जब हुए बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए हैं जी, तो और वो एक जब मुझे मिलते हैं तो बड़े आदर से मतलब वो कहते हैं कि मैम, हम आपको कभी नहीं भूल नहीं सकते, जो भूलेंगे, आपने हमें विनम्रता सिखाई है, जो सिखाइए। झुककर रहना सिखाया है। जी, इतने बड़े बनो कि हर कोई तुम्हारा मतलब स्वागत करे और तुम्हारा सत्कार करे। ये बहुत उम्दा बात कही मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि चाहे हम कितनी भी ऊँची पदवी पर चले जाएँ, हमें अपने अंदर से नरमी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें ये बहुत अच्छी बात मैम आप, और आज भी बहुत बड़ी बात है कि बच्चे बिल्कुल बिल्कुल। वापस आपके पास आ रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको कि आपकी वजह से वो उस ओहदे पर या उस पोस्ट पर हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम, थैंक यू मैम। तो मैम और बहुत अच्छा लगता है। मैम एक बात बताएँ आप कि जो आजकल की ये एनईपी है, इसमें काफ़ी चेंजेज़ आ रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं आप वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी लगाएँगे, और आपको क्या लगता है, जो आजकल टेक्नोलॉजी भी आई है, अब साइंस, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ज़ोर है आजकल, तो भाषा का एक कितना रोल इसमें रह गया है? निसंदेह जो तकनीकी विज्ञान से बहुत हर क्षेत्र में क्रांति आई है। जी, जी। तकनीकी युग से हर क्षेत्र में क्रांति तो आई है, लेकिन भाषा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। अच्छा जी। तकनीकी युग के आधुनिकीकरण और वैश्विक रूप होने के कारण बच्चे अंग्रेजी भाषा पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है, उसका वर्चस्व अधिक बढ़ गया है जी। और जो है युवा पीढ़ी अंग्रेजी भाषा को अधिक प्रयोग कर रही है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी अंग्रेजी का ही बोलबाला है, जी, अंग्रेजी स्कूलों में भी, ज्यादा हाँ जी, प्रभावित हो रही है, स्कूलों में भी। स्कूलों में भी बोला और जाता यहाँ है। तक कि अभिभावक भी बच्चों को हिंदी कम बोलने के लिए अंग्रेजी बोलने के लिए प्रभावित करते हैं और शर्म महसूस करते हैं बच्चे भी कि जी, अगर जी। सोसाइटी में समाज में बैठे हैं तो हिंदी नहीं हुँ, बोलेंगे, अंग्रेजी में अंग्रेज़ बोलकर ज्यादा अपने आप को मॉडर्न कहलाने की वो प्रयास करते हैं। जी, तो इससे भाषा पर तो प्रभाव पड़ा ही है जी। और वो इसी कारण जो है हमारी जो संस्कृति है, मॉरल वैल्यूज हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, वो उसके ज्ञान से वंचित हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं, सही बोला आपने, जी। वंचित हो रहे हैं। और लेकिन इसके लिए मैं तो ये कहूंगी कि हमें घर से ही, घर परिवार से ही उन्हें हिंदी बोलने के लिए हिंदी बोलना चाहिए बच्चों के साथ। और सरकार को भी चाहिए कि जैसे कि अंग्रेजी भाषा पहली से बीए कक्षा तक अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है, ऐसे जी। हिंदी को भी प्रोत्साहन देने के लिए कि हिंदी बीए कक्षा तक उन्हें राष्ट्रभाषा है हमारी, उसे जी। पढ़ने के लिए अनिवार्य किया जाए। मैम आप हमें अपनी हॉबीज़ के बारे में कुछ बताएँ?
आपकी मेरा हॉबीज? शौक है कुकिंग करना। अच्छा जी। हाँ जी, मेरी हॉबीज है कुकिंग करना, गार्डनिंग करना और कविताएं लिखना। मुझे अच्छा। प्रकृति से बहुत प्रेम है, बहुत। प्रकृति से बहुत प्रेम है। और मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए जी, ये तो और बहुत। इसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना चाहिए, जी, क्योंकि ये तो। आने वाली पीढ़ियां प्रदूषण रहित हवा में खुलकर सांस ले सके। उनके लिए भी हमें इस प्रकृति का संरक्षण करना है। तो पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्रकृति का हमें, प्रकृति बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए, सही तो इसकी बोला मैम रक्षा आपने। करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। सही मैम, आपने बहुत अच्छी सीख दी। कुकिंग का मुझे बहुत शौक है अच्छा जी। और मुझे योगा करने का भी बहुत शौक है। तो अभी अच्छा मैंने जी, हाल में रिटायर होने के बाद योगा सीखा ये तो और बहुत मैंने अच्छी बात है जी। निशुल्क अपनी सेवाएं, हाँ जी, निशुल्क सेवाएं मैं अपनी देती हूँ। सोसाइटी में बच्चों को, बड़ों को, सबको मैं योगा सिखाती हूँ। मुझे केक और चॉकलेट्स बनाने का भी शौक है, तो मैं केक और चॉकलेट बनाकर अपने प्रियजनों को उपहार स्वरूप बांटती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत उम्दा बात बताई कविताएं, मैम आपने कि रिटायरमेंट के बाद भी आप योगा क्लासेस ले रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और मैं लोगों की सेहत सबसे का बड़ी बात है ध्यान अपने आप रख को रही हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात व्यस्त है रखती हूँ। जी, कि अपने आप को हम बिल्कुल व्यस्त रखें कि हर कभी एक काम में कभी दूसरे काम में। जैसे कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर है। तो ये अच्छी बात है कि आपने अपने आप को कभी एक काम में कभी दूसरे, और ऐसा काम आप कर रही हैं जो कि समाज के लिए भी बहुत बहबूदी ला रहा है, कि आप छोटों को भी हाँ बड़ों को भी योगा सिखा रही हैं। ये तो बहुत अच्छी हाँ बात है। और मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई कि आपने बोला मैं कविताएं भी लिखती हूँ। हाँ तो जी, हाँ जी। हम भी आपकी कविताएं हैं, तो आपकी कोई किताब वगैरह छपी है या आप किस में लिखती हैं? आप अभी छपी नहीं है, मैं छापने के वो कर रही हूँ तो ये और मैं बहुत कोशिश खुश। करती हूँ कि मैं लिखने जी। का प्रयास कर रही हूँ। और जी, कविताओं की मेरी एक है, संग्रह है, तो मैं उसको छापने का प्रयास कर रही हूँ। आप अपनी कोई इसी कविता की, सुनाना चाहेंगी यहाँ? जरूर जरूर। जी। मेरी कविता है कि हमेशा सकारात्मक विचार रखो, सदा जी। सकारात्मक विचार रखो। भूत भविष्य की चिंता छोड़ो, जी। भूत भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो, जी। वर्तमान में जियो। हंसो और हंसाओ, हंसो और हंसाओ। हसाओ। भूल जाओ बीता हुआ कल, भूल जाओ बीता हुआ कल। नेक इंसान व कर्मशील बनो, जी। नेक इंसान व कर्मशील बनो। खुलकर जियो जिंदगी का हर एक पल, खुलकर जियो जिंदगी जिंदगी का हर एक। हर एक पल। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब मैम। सच में आनंद आ गया, मसरत हो गई हासिल आपसे बात करके। तो हम बाग बाग हो गए। तो ये बहुत नहीं, अच्छी धन्यवाद। बात है जी। हम बहुत आभारी हैं आपके कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आई, आपने इसकी शोभा बढ़ाई। तो आपके जैसे धन्यवाद। आपके जैसे अध्यापक उस्ताद जब समाज में आते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि जो अ, आगे शागिर्द आपकी तरफ से आएंगे तो वो बहुत ही उम्दा होंगे। शुक्रिया मैम, बहुत मैं उनको बहुत थोड़ा सा आपने। जी। संदेश देना चाहूंगी मैं उन्हें। हाँ जी मैम, आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे व्यूवर्स को, प्लीज? मैं एक सेवानिवृत्त अध्यापिका के तौर पर मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि जो अध्यापक वर्ग है, उन्हें पूरी ईमानदारी और निष्ठा और लगन से अपने अपन कार्य करना चाहिए। और दूसरी बात, बच्चों के साथ मधुरता और आत्मीय संबंध बनाकर रखना चाहिए और बच्चों को भी अपने विचार विमर्श करने का पूरा मौका देना चाहिए। उनके मन में किसी प्रकार का डर और संकोच नहीं होना चाहिए, ताकि वो खुलकर भावनात्मक रिश्ता गुरु और शिष्य में जो संबंध है वो स्थापित कर सके। और हमेशा ये नहीं है कि मैंने पढ़ लिया, मुझे सब कुछ आता है, मैन इज ऑलवेज लर्नर। तो हमेशा अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहना चाहिए, समय के अनुसार अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। जैसे कि मैंने भी 20 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया था। उसके बाद जब मैंने डीपीएस ज्वाइन किया तो मुझे कंप्यूटर नहीं आता था, तो मैंने अच्छा जी, कंप्यूटर सीखा। एक चुनौती चुनौती समझकर मैंने कंप्यूटर सीखा, ये तो बहुत अच्छी बात है जी पंजाबी मैम। सीखी। मुझे पंजाबी नहीं आती थी, मैंने पंजाबी भी सीखी, बहुत खूब, क्योंकि बहुत खूब। मेरी शिक्षा हरियाणा और राजस्थान में हुई थी। जब मैंने पंजाब में आई तो मैंने पंजाबी भी सीखी। बहुत अच्छे।
तो इसलिए जिसने मतलब हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो इसलिए सीखते रहना चाहिए, अपग्रेड करते रहना चाहिए और अपने कार्य से प्रेम करना चाहिए, दृढ़ संकल्प, निष्ठा और लगन से अपने अध्यापन कार्य को करते रहना चाहिए। बहुत खूब मैम, आपने तो बहुत उम्दा बातें हमें बताई कि काम करते रहना चाहिए, नई चीजें सीखते रहना चाहिए और कहीं पर भी ठहराव नहीं आना चाहिए बंदे में, ठहराव नहीं आना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही जो है जिंदगी का असल मकसद है, इसी से हम आगे, हमारी ग्रोथ होगी, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना समय निकाला, आप यहाँ आए, शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने मुझे ये मंच दिया अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम, थैंक यू व्यूअर्स।